नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं महेश नगर में एक पार्क के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर पुलिस और यूथ दोनों ही संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों संघर्ष कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पोस्टपोन्ड किया जाए। और ये वही मनोज मीणा है जो लगातार जो है युवाओं के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जो है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं। काफी दिनों से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। मनोज जी, क्या लगता है, सरकार एक तरफ तो वही नहीं सुन रही है आपकी, अब पोस्टपोन कर देगी, लगता है आपको? देखो, सरकार गूंगी बहरी हो गई है, इसीलिए आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड की मांग को लेकर एक छोटा सा कैंडल मार्च का आयोजन रखा था और हमने कहा कि एक शांति प्रिय ढंग से कैंडल मार्च करेंगे। लेकिन भजनलाल सरकार पुलिस के दबाव में बच्चों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आप देख रहे हो कि ये सब सारे बच्चे खड़े, ये सारे किसान वर्ग से आते, सारे पढ़ने वाले बच्चे, कोई आतंकवादी तो है नहीं। अरे आतंकवादी हो गया तुम लोग, नहीं है ना आतंकवादी, फिर भी इनके लिए जाने के लिए गेट बंद कर दिया। ये गेट बंद करके खड़े हो गए सारे पुलिस वाले। अब कानून को कौन बिगाड़ रहा है? कानून व्यवस्था कौन बिगाड़ रहा है? पुलिस। हमने ये पढ़ा है मैडम कि पुलिस होती है रक्षा के लिए, पुलिस होती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। गेट बंद कर दिया, लोग उधर से उधर नहीं जा रहे, इधर के उधर नहीं आ रहे। ये कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही क्या? कौन डर गया? भजनलाल जी डर गए? भजनलाल जी भी डर गए, पुलिस भी डर गई ना, डर रही है ना पुलिस। कैंडल मार्च करने में कौन से हाथ पांव भूल जाएंगे भाई? हम कह रहे हैं कि शांतिप्रिय ढंग से कैंडल मार्च करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये बच्चों के पास को हथियार दिख रहे हैं, इनके पास या तो मोबाइल है या ये फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड करो है। ठीक है, जायज मांग है फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड की। जायज क्यों है? क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम सेम फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के समय हो रहा है और कई विषयों के एग्जाम क्लैश कर रहे हैं। ठीक है, एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बच्चे रह जाएंगे। जाके आने वाले दिनों में सोचेंगे कि हमारा क्या होगा। आज बच्चे तैयारी कर रहे हैं बड़ी उम्मीद से। मैं कह रहा हूँ ये बच्चों के साथ में बड़ा कुठारा घात है और इतना बड़ा कुठारा घात है कि जो सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या सरकार को मांग माननी चाहिए। और नहीं तो आने वाले दिनों में भर्ती आएगी 3 साल बाद। कब आएगी ये भर्ती? 3 साल बाद। और ये सरकार चली जाएगी लेकिन भर्ती नहीं होगी। आप देखो ये बहनें देखो, ठीक है, इस गर्मी में, सुनो, इस गर्मी में यहाँ बैठी है। ये क्या क्या पोस्टर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पढ़ो इनको आप। ठीक है, ये थोड़ी लिख रहा है कि कोई देश विरोधी लोग हो, कोई चोर लोग हो, कोई गलत लोग हो, कोई क्रिमिनल हो तो समझ आए। ये तो पढ़ने वाले छात्र हैं। और एक कैंडल मार्च में इतनी समस्या क्यों? अरे मेरे को ये बताओ, जब अभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस बीजेपी ने इतनी सारी रैलियां निकाली, इतने सारे कैंडल मार्च निकाले, क्या जब पुलिस ने पूछा परमिशन है? नहीं पूछा ना। तो जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं पूछते हो तो क्या ये बेरोजगार ही आपको दिखते हैं क्या वोट दबाने के लिए? क्या बेरोजगार ही आपको दिखेंगे अपराधी? क्या और लोग सारे दूध के धुले हो गए? क्या आज इन बच्चों की मांग कोई गलत हो गई क्या? तो सरकार इनकी आवाज को दबाना चाहती है। और भाजपा की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इन युवाओं के दम पे तो सत्ता में आए थे भजनलाल जी। आपने कहा युवा हमारे साथ है, युवाओं ने वोट दिया, हमारी सरकार बन गई, हम आरपीएससी बंद करेंगे, हम एसआई को रद्द करेंगे, हम बच्चों की सुनवाई करेंगे। ना तो आरपीएससी बंद हुई, ना एसआई रद्द हुई। और जब ये फर्स्ट ग्रेड में ये पद बढ़ने चाहिए थे कम से कम 3000, 1100 बढ़ाए। और जब हम कह रहे कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दो तो भजनलाल जी मानने को तैयार नहीं है। कह रहे पोस्टपोन तो नहीं करेंगे लेकिन पुलिस से भेज के तुम्हें लाठी जरूर पड़वाएंगे। क्या बात हुई है भाई लोकतंत्र में? मैं भजनलाल जी से कह रहा हूँ, भजनलाल जी ये पुलिस काम नहीं आएगी 3 साल बाद में। वोट तो इन्हीं से मांगोगे ना, बेरोजगारों से। जब कांच फैलाओगे तब हम भी कह देंगे भजनलाल जी से कि जाके पुलिस वालों से वोट लेके आ जाओ, जाओ भगो यहाँ से। भजनलाल जी तो भोले आदमी है, भजनलाल जी को तो गुमराह कर दिया अधिकारियों ने। ऐसे कह रहे कि महेश नगर में, ऐसे कह रहे अधिकारी कि महेश नगर में हजारों आतंकवादी पहुंच गए सब, हम क्या करें? भजनलाल जी को गुमराह कर रहे। भजनलाल जी को ये नहीं पता कि मेरी कब्र खोद रहे 3 साल बाद में। अरे तुम बीजेपी को वोट देगो क्यों? ये सुनो, 1000 आवाज एक ला रही है ना, एक 1000 आवाज आपने एक लारे सुनी है। मैं कह रहा हूँ 3 साल बाद में 8 करोड़ की आवाज एक साथ सुनोगे कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जब जरूरत थी, जब हमारे काम थे तो
आप पुलिस को आगे कर रहे थे, तब आप लाठियां चला रहे थे। आज वोट हमारे पास नहीं है। भजन लाल जी को भूलना नहीं चाहिए, ये किसान के बच्चे हैं। और भजन लाल जी तो कहते हैं ना बहुत बार कि मैं तो सरपंच भी रहा हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं। तो भजन लाल जी ये कौन से अंबानी के बेटे हैं क्या? अरे अंबानी के बेटे हो क्या? देखो किसान के बेटे हो ना, देखो सारे किसान के बेटे हैं। लेकिन भजन लाल सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, अपना ईमान बेच चुकी है। और मैं भजन लाल जी से कह रहा हूँ कि भजन लाल जी, अधिकारियों में कुछ नहीं रखा, जो रखा है इन जनता में रखा है, इन युवाओं में रखा है। अगर आज इनकी आवाज नहीं सुनोगे तो आने वाला समय ज्यादा दिन दूर नहीं है। साल भर बाद तो पंचायत के चुनाव है, 3 साल बाद विधानसभा के चुनाव है। ये अधिकारी क्या वोट दिला देंगे? इनके पास 5 वोट नहीं है अधिकारियों के पास में। कहाँ ढूंढना जाके पकड़ोगे वोटों का? भाई बताओ मेरे को, कहाँ जाएंगे? बच्चों के पास आएंगे ना। तो ये जन आंदोलन है। और हमारी मांग क्या है? मांग इतनी सी है मैडम कि हम एक कैंडल मार्च करना चाहते हैं। कह रहे 100 मीटर का एक कैंडल मार्च करा दो। इनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई चाकू छुरे तलवार नहीं है, कोई तोप नहीं है। इनके पास क्या है? इनके पास ये है कि फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो, कुछ नहीं है ना। और लेकिन पता नहीं पुलिस वालों को इनके पास कोई बम दिखाई देते हैं, कोई तोप दिखाई देती है, कोई हथियार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या कोई तोप दिखाई दे रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ 100 मीटर के कैंडल मार्च कराने में कौन सा पाल टूट जाएगा? क्या आपने बीजेपी के कैंडल मार्च नहीं कराए? लाखों कांग्रेस के नहीं कराए? आपने कराए? जब तो कहते सर 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 कहाँ करना है कैंडल मार्च? सर 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 बताओ कहाँ करना है, सर कहाँ करना है, ऐसा कहते नहीं लोग, कहते नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी ताकत तो ये है, ये युवा। मैं कहना चाह रहा हूँ जब बांग्लादेश में भजन लाल जी तख्ता पलट कर सकता है तो राजस्थान में भी कर सकता है, राजस्थान में भी कर सकता है। खुली चेतावनी, हाँ? खुली चेतावनी भजन लाल जी। खुली नहीं, अगर खुली से बड़ी कोई चेतावनी होती हो तो वो है खुली, बंद, चल्लू, सारी चेतावनी है कि अगर युवाओं को दरकिनार करोगे तो युवा आपको दरकिनार करके पता ही नहीं लगेगा कब सत्ता से बाहर कर दिए। बड़े बड़े देशों में देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले और वो आंदोलन चले छोटी सी बात पे। उस समय आपके ध्यान हो तो ग्रैंड ट्रैक रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। उसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी, एक फर्स्ट ग्रेड की पोस्टपोन के लिए अब राजस्थान की कुर्सी खोदोगे, कुर्सी। और दूसरा कुर्सी इसलिए भी खोदोगे, किनकी मान रहे हो? अधिकारियों की। ये बच्चे आपके नहीं है। आप कह रहे हो मैं किसान घर से आया हूँ, ये भी तो किसान घर से आए ना, ये सारे किसान घर से आए मैडम है। लेकिन ये ना, मैं तो कह रहा हूँ ये पुलिस वाले जो है ना, ये भी हमारे भाई है, ये भी बेरोजगार रहे होंगे, ये भी किसान घरों से रहे होंगे। लेकिन आज क्या है कि जब नौकरी लग जाती है तो आदमी क्या है, भूल जाता है कि कैसे तैयारी करी, कैसे दुख दर्द झेले। मैं कह रहा हूँ आज इनमें से कई सारे RS भी बनेंगे, IAS भी बनेंगे और इन्हीं के काम पड़ेंगे ना जब ये जाएंगे। जब इन बच्चों का ध्यान आ गया कि एक बार हमारा कैंडल मार्च नहीं होने दिया, कितना बुरा लगेगा इनको, कितना बुरा लगेगा इनको। तो ये मैं कह रहा हूँ टकराव क्यों करना है? हजारों कैंडल मार्च महेश नगर में हुए और मैंने सैकड़ों कैंडल मार्च यहाँ करे हैं। तो इस बार कोई पहाड़ टूट जाएगा, कोई अन्याय हो जाएगी, कोई घटना घटित हो जाएगी। 100 मीटर के कैंडल मार्च में इतनी हठधर्मिता क्यों? ये तो ऐसे हठधर्मिता कर रहे हैं मेरे भाइयों कि 100 मीटर का कैंडल मार्च हो गया तो भजन लाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसे हठधर्मिता। ये कह रहे हैं फोन करके कि मोर्चा मजबूत है, गेट बंद कर दिया है, नहीं करने देंगे। मैं कह रहा हूँ ना गेट मिलेगा ना मोर्चा मिलेगा। ये बेरोजगार युवा है। आज युवा की ताकत सबसे बड़ी होती है और युवाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ अच्छा नहीं लगता। एक बात बताइए मनोज जी, मैं तीसरा ये धरना कवर कर रही हूँ, बिरवाल जी का चल रहा है, उधर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट बैठे और अब आप तीसरे आप बैठे हो। क्या लग रहा है कि राजस्थान की विडंबना जो है ये कभी ठीक होगी? ये इतने सारे युवा खड़े हैं, इनका क्या भविष्य है? क्या भविष्य है इनका? इनका क्या भविष्य है? ये ठीक इसलिए नहीं होगी, ये ठीक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस
चाहे बीजेपी वोट बैंक के लिए इन बच्चों को गुमराह करते हैं। चुनाव के समय वोट लेते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे होर्डिंग पोस्टर लगवाते हैं, अच्छे अच्छे बैनर लगवाते हैं और ये कहते हैं कि हम आएंगे तो राम राज आएगा, हम आएंगे युवाओं का राज आएगा, हम आएंगे किसानों का राज आएगा। ये चल रहा है ना युवाओं का राज, एक गेट बंद करके पुलिस ने पटक रखा है। तो इसलिए स्थिति नहीं सुधर रही क्योंकि सत्ता में बैठने वाले लोग ईमानदार नहीं बचे। अगर ईमानदार होते तो ये स्थिति नहीं होती। और ये बच्चियों के हाथ में, इनकी उम्र देखो, जिनकी उम्र अभी क्या है 25 साल 21 है 26 साल, ये कह रहे हमें नौकरी चाहिए, लेकिन भजन लाल जी कह रहे नहीं नौकरी तो नहीं दे सकता, लाठी दूंगा। क्या बात हुई भाई है? आज इनको मार भी दोगे तसल्ली मिल जाएगी। एक तानाशाह हिटलर हुआ था, ध्यान है ना आप लोगों के, और मेरे को भजन लाल जी को हिटलर बना दिया। तो हिटलर बन ही रहे ना, हिटलर बन ही रहे हैं। सुनो, हम हिटलर बना नहीं रहे, हम हिटलर बना नहीं रहे, वो हिटलर वाले काम कर रहे हैं। क्या करते थे जब हिटलर को भी युद्ध करना होता था तो सेनाओं को भेज के आगे कर देता था, सेनाओं को मरवाता था। आज क्या कर रहा है भजन लाल जी? पता नहीं पुलिस को यहाँ मोर्चे पे रोक दिया कि हम नहीं करने देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार हिटलर शाही रवैये पे उतारू है। भजन लाल जी, आप तो कहते हो कि मैं गोवर्धन महाराज को मानता हूँ, लंबे लंबे हाथ करते हो गोवर्धन महाराज, आपसे गुहार, अरे आप भी मानते, ये भी गोवर्धन को मानते हैं। तो फिर भजन लाल जी ऐसी जय तो भजन लाल ने बोली होगी कभी? बच्चे ऐसी ऐसी जय बोल रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद भी सरकार इनकी मान नहीं रही, सुन नहीं रही। देखो मैडम, ऐसा है, मनोज मीणा से हो सकता है पुलिस की कोई ऐसे मन में कोई बात हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो इन बच्चों के लिए खड़ा हूँ, इन बच्चों के लिए आया हूँ, इन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ कोई मैं ये तो है नहीं कोई मेरे लिए आया हूँ। और हम भजन लाल जी छोटी सी मांग कर रहे हैं, भजन लाल जी से ये तो कह नहीं रहे कि आपके बच्चों की जगह इनको गोद ले लो, ये तो नहीं कह रहे हम। ये कह रहे कि एग्जाम की तिथि 3 महीने बढ़ा दो, उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दो जिससे युवाओं के साथ हो सके। बात करो 2 घंटे, अगर मनोज मीणा कोई गलत बोल रहा हो तो मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ कि क्या मैसेज देंगे, भजन लाल जी को क्या कहना चाहती हैं। युवतियां जो है, रात का समय है और रात के समय अपने घर बार को छोड़ के लड़कियां यहाँ बैठी। हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं कि भैया रात को बाहर मत निकला करो, कुछ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये रात को यहाँ बैठी है, इन्हें कुछ हो जाता है तो कौन सुनने वाला है। चले एक बार लड़कियों से ही बात करती हूँ मैं, क्या लगता है इसको देखेंगे भजन लाल जी, ये बात पहुँचे? मैम बात ये है कि जैसे आज हम यहाँ पे पहुंचे तो हम हमारे मम्मी पापा से पूछ के यहाँ पे नहीं आए, कल को वो देखेंगे ना तो हमारे पे और भी बोलेंगे रात में तुम्हें जाने की क्या जरूरत, पर हमारी मजबूरी है यहाँ तक आने की क्योंकि वो हमारी सुनते नहीं है। अगर वो लीगल तरीके से सुन लेते तो हमें आज इस तरीके से आना ही नहीं पड़ता यहाँ पे। और ये जो ये बंद करके बैठे है ना, ये कौन से कानून में आता है? क्या कर लेंगे हम बाहर जाके? इनकी कोई खराबी थोड़ी कर रहे हैं, जो लीगल तरीके से तो जा रहे हैं ना, और हमारी मांगी तो मांग रहे, जो न्याय है। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, अपने हक के लिए तो हम लड़ेंगे, बाहर जाएंगे, चाहे कुछ भी करना है, चाहे पूरी रात रुकना पड़ जाए, हम ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि नहीं होगा जब तक हम हार नहीं मानेंगे। क्या कहना है, क्या लगता है? पुलिस वालों ने तो आपको ताले के अंदर बंद करके रख दिया, जेल में डाल दिया आप लोगों को। जब तक नहीं खोलेंगे हम यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ खड़े रहेंगे। एक प्रकार से जेल हो गई है तो आप लोगों के लिए। अंजना देवी गई थी पहली बार जेल, आज हम भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये पुलिस वाले क्यों खड़े हैं? क्यों गेट के ताले लगा रखा है? वो हमसे डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं, तो हमारा ही लगता है। क्यों ये क्यों के बंद किया है? ये ब्रिटिश शासन चल रहा है या लोकतंत्र चल रहा है? इस जेडीए पार्क को ऐसे घेर रखा है जैसे अल्फ्रेड पार्क को घेरा गया था। क्या ये इसको ऐसे घेरा गया है ऐसे? कैमरा करके दिखाना चाहूंगी कि यूथ के साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, पुलिस महकमा यहाँ मौजूद है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक प्रदर्शन करने आए थे, मामूली सा एक कैंडल मार्च है, लेकिन इस कैंडल मार्च के साथ जो है पुलिस प्रशासन ने ताला लगाया हुआ है। जेडीए का गेट है, इस पे ताला जड़ा हुआ है। क्यों जड़ा हुआ है, ये रीजन क्या, तो ये अधिकारी ही जानते हैं।
अधिकारी खड़े हैं, क्यों खड़े हैं मुझे नहीं पता है यहाँ पर क्यों 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 यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन फिलहाल जो है यूथ परेशान है, यूथ यहाँ पर खड़ा है। मैडम कुछ बोलेंगे आप कि बिल्कुल आप बताइए मैम। हाँ बिल्कुल बताइए मैम। इस पार्क के चारों बड़े गेट डेली बंद रहते हैं और आज भी कहीं ताला नहीं लगा हुआ है। ये गेट चालू है, जो साइड वाला गेट है रिवॉल्विंग गेट है, लोग आ जा रहे हैं बिल्कुल। दूसरी बात ये कि 2 दिन पहले ही इनको ज्ञापन दिलाकर लाए हैं इसी मामले में, और आज भी इनको ये कहा गया था कि अगर आपको ज्ञापन देना है तो 5 या 10 जितने भी आप लोग ज्ञापन के साथ प्रतिनिधि जा सकते हो तो हम आपको ले जाएंगे बिल्कुल। बाकी ये है कि बिना परमिशन के इस तरीके से बाहर जाने के लिए हमने इनको मना किया, क्योंकि बाहर ट्रैफिक व्यवस्था भी है। दूसरी बात ये कि इस पार्क के लिए हमें डेली यहाँ की महिलाएं और बच्चे शिकायत करते हैं कि मैडम रोज का यही हो गया, यहाँ पर कभी 100 इकट्ठे होते हैं, कभी 200 इकट्ठे होते हैं, हम आ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, परमिशन लें। और ये आराम से, हमें इनकी मांगों से कोई विरोधाभास नहीं है। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, ये भी स्टूडेंट है, इस दौर से हम भी गुजरे हैं। कई एग्जाम डेट्स क्लैश होती है आपस में, लेकिन इनको हमने जो तरीका बताया वो तरीका ये लोग नहीं मान रहे हैं। यही इतना सही छो। और इन लोगों के पास कोई परमिशन नहीं है यहाँ पर ये प्रदर्शन। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी कोई परमिशन नहीं, पता इधर आइए एक बारी, आपके पास कोई परमिशन नहीं है यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर ये प्रदर्शन करने की। मैडम ऐसा है, हमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मिले, उनको ज्ञापन दिया। जवाहर सिंह बेडम से आज ही मिले, वो राज्य गृह मंत्री है, उनसे भी हमने उनको भी ज्ञापन दिया। और मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री है, उनको भी। आज बीजेपी कार्यालय में राजेंद्र पारिक जी कार्यालय प्रभारी है, उनको भी हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार आपके साथ है, हम आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार साथ है, सुनवाई करोगे तो एक कैंडल मार्च से क्या समस्या है। दूसरा कह रहे हैं मैडम परमिशन का, तो मैं मैडम आपको बता दूं कि ये कैंडल मार्च के लिए मैडम ने आज तक खुद ने कितनी परमिशन जारी करी है? कोई 2-5 हज़ार करी होंगी, 10-20 तो करी होंगी, बताए ना कितनी परमिशन जारी करी है। ये कोई पहला कैंडल मार्च थोड़ी है। जब बीजेपी का कैंडल मार्च होता है, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला, ठीक है, अच्छी बात है, लोग कैंडल मार्च करे, हमने सपोर्ट करा, लेकिन क्या परमिशन लेके हुए? क्या कांग्रेस ने कैंडल मार्च करे परमिशन लेके हुए? शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे 45 दिन से, वहां बैठे ना। और वहां अगर आपको पूछना चाहिए मैडम, कमिश्नर को फोन करके पूछना परमिशन है क्या, बैठे ना, पूछो कमिश्नर को फोन करके, पूछ लो ना। मैं कह रहा हूँ कमिश्नर के पास फोन करके पूछो कि परमिशन लेके बैठे क्या, बैठे ना। और क्योंकि लोकतंत्र में मैडम न्याय की बात करना कोई अन्याय नहीं है। ये बेरोजगारों को कौन परमिशन देगा? मैं कल भेजता हूँ मैडम के पास इनको, ठीक है। अपन एक बात तय करते हैं कि मैं मैडम के पास इन्हें कल भेजता हूँ, परमिशन का लेटर दे के भेजता हूँ। परमिशन देंगे मैडम? मेरे को मैडम जबान दे दे कि मैं कर लेंगे, दे दो परमिशन, आप दिला दो, हम तैयार है ना। मुझे पता है, आप कल छोड़ो, ये 3 साल सरकार के बच रहे हैं, इनमें परमिशन दे देना मैडम तो मेरी गारंटी है। बताओ मैडम को, अगर परमिशन दे दो तो आज कैंसिल करता हूँ, कल करेंगे कैंडल। जाने के लिए तैयार है, आप बताइए। प्रॉपर चैनल से परमिशन लें। दूसरी चीज, सरकार ने धरना स्थल घोषित किया हुआ है शहीद स्मारक का, वहाँ भी परमिशन से ही धरना करते हैं। दूसरी बात है, जब विधानसभा चलती है तब भी परमिशन से ही धरने प्रदर्शन होते हैं। और चैनल ये है कि परमिशन डीसीपी साहब के ऑफिस से, और अगर इंटर जिला होती है, मतलब कई जिले, चारों जिले शामिल होते हैं, तो कमिश्नर साहब के स्तर पर होती है। घंटे 2-2 ऐसा हो गया कि मैं अभी यहाँ पर खबर को रोक रही हूँ, इसके बाद क्या होता है वो आप चैनल पे देख लीजिएगा।